नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं की सबसे कम खरीद क्यों की है, इसके क्या कारण हैं, इसके परिणाम और इस समस्या से निपटने के उपाय क्या हैं। दरअसल इस वर्ष सरकार ने पिछले 15 वर्षों में सबसे कम गेहूं का क्रय किया है। पिछले साल सरकार ने जहां 43.3 मिलियन टन गेहूं खरीदा था, वहीं इस वर्ष ये आंकड़ा महज 18.5 मिलियन टन का है। सरकार ने इस साल गेहूं की कम मात्रा में खरीद की है। इसकी पड़ताल करने से पहले आइए हम गेहूं की एक फसल के रूप में विशेषताओं को समझ लेते हैं। गेहूं एक रबी की फसल है। चावल के बाद यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत की लगभग 65% आबादी के द्वारा इसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में यह मुख्य खाद्यान्न फसल है। 95% गेहूं की फसल इस उद्देश्य से उगाई जाती है कि इसके आटे का चपाती के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा 5% गेहूं ड्यूरम भी उगाया जाता है। इसका उपयोग मैक्रोनी और नूडल्स बनाने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः मध्य और दक्षिणी भारत में उगाया जाता है। इसको उगने के लिए अगर अनुकूल तापमान की परिस्थितियों की बात की जाए तो ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उगाया जाता है और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसकी कटाई की जाती है। इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से गंगा सतलज के मैदानों में और काली मिट्टी वाले दक्कन भाग में उगाया जाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने इस साल गेहूं की खरीद को कम क्यों किया है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे प्रमुख गेहूं का उत्पादक देश है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन का गेहूं के निर्यात के मामले में तीसरा और 8वां स्थान है। चूंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध बेहद नाजुक मोड़ पर है, ऐसे में इन देशों में गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे भारत द्वारा रूस और यूक्रेन में गेहूं संबंधी निर्यात से हुई रिक्ति की पूर्ति की जा रही है। इसके अलावा इस वर्ष मार्च माह में ही तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। इससे गेहूं की उत्पादकता प्रभावित हुई है। दरअसल तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से फसल उत्पादकता में लगभग 5% की कमी आ जाती है। इसके अलावा गेहूं उत्पादक और व्यापारियों द्वारा गेहूं की जमाखोरी इस उद्देश्य के साथ की जा रही है कि अभी इसके दाम और बढ़ेंगे और तब ये इकट्ठा किए गए गेहूं के स्टॉक को बेचेंगे। सरकार के द्वारा गेहूं को कम खरीदे जाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो नंबर 1, पीडीएस स्टॉक तो अभी पर्याप्त है, मगर इसका प्रभाव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन योजनाओं के लिए अभी पर्याप्त स्टॉक नहीं है। दूसरा, निजी फ्लोर मिलों को यदि गेहूं सस्ते दामों पर नहीं मिलेगा तो वे सस्ते दामों पर आटा भी नहीं बेच पाएंगी। इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है और खाने की चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं। सरकार के द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, नंबर 1, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गेहूं की जगह चावल का वितरण किया जा सकता है। नंबर 2, तापमान बढ़ना अब एक सामान्य सी मौसमी गतिविधि हो गई है, इसीलिए भारत सरकार को ताप सहन करने वाले गेहूं के नवीन बीजों का विकास करने के लिए शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है। नंबर 3, गेहूं के निर्यात को नियमन की भी आवश्यकता है। इससे घरेलू जरूरतों के साथ इसका साम्य स्थापित किया जा सकता है और देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद।